हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एरे इटरेशंस मेथड्स की। अब उन्होंने पिछली वीडियो में पढ़ा था एरे को किस प्रकार बनाते हैं, किस प्रकार उसमें सर्चिंग मेथड अप्लाई होते हैं और उसमें कुछ और भी उसके मेथड्स थे जो उन्होंने उसके ऊपर अप्लाई किए थे। अब आए हैं इटरेशन मेथड्स। इटरेशन मेथड्स होते हैं जैसे कि सबसे पहले तो इटरेशन क्या होता है वो चीज़ को समझते हैं। कोई भी मल्टीपल वैल्यू होती है, अगर उसको वन बाई वन एक्सेस करना है तो वो इटरेशन की मदद से करते हैं। इटरेशन एक राउंड होने वाली एक प्रोसेस है जिस पे बार बार उस चीज़ को दोहराया जाता है। जब तक उस चीज़ को सेम प्रोसेस को तब तक दोहराया जाता है जब तक कि वो लास्ट इंडेक्स नंबर तक नहीं पहुंच जाता। आइए अपने सबसे पहले फॉर ईच मेथड्स जो इटरेशन है उसको यूज़ करते हैं। तो मैंने एक एरे बना रखा है जिसमें कुछ कलर्स के नाम है। तो मैं वन बाई वन इनको एक्सेस करना चाहता हूँ कि मेरे को सबसे पहले जब ये डेटा चाहिए फिर सेकंड टाइप ये, इन पे वन बाई वन कोई मैं स्पेशल काम करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक एरे बना रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं फॉर ईच मेथड चलाता हूँ। मैं लिखूँगा एरे डॉट फॉर ईच। फॉर ईच मेथड ऐसे लिखना है, इसके अंदर आपको एक फंक्शन बनाना होता है। मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना दिया, इसका एरिया स्टार्ट कर दिया। मैं इसको एंटर मार के मल्टीपल लाइन में लिख लेता हूँ। अभी ये फंक्शन जो बनाया है इसके पास तीन चीज़ें आती है। पहली वैल्यू, दूसरे नंबर पर इंडेक्सिंग नंबर, कौन सा इंडेक्सिंग नंबर आया है कौन सी वैल्यू का। तीसरे नंबर पे वो खुद एरे, जो ये एरे है ये खुद भी आ जाएगा इसके साथ। अब अपने इन कंसोल करते हैं, इन तीनों चीज़ों को कंसोल करते हैं। कंसोल डॉट लॉग ये क्या करेगा, इसको कॉपी करके इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं और सेव करते हैं और रन करवा के इसके आउटपुट को देखते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई। तो यहाँ देखिए फर्स्ट बार रन हुआ, उसने क्या रन कलर दिया अपने को, रेड दिया। नेक्स्ट और इंडेक्सिंग वैल्यू क्या दी, 0, और साथ के साथ एरे मिला। एरे वो खुद सेल्फ भी अपने आप आ जाता है। तो अपने कह सकते हैं कि एरे पर अपने मेथड चलाया है, उसके अंदर एरे पे वापस कोई काम करवाना है तो करवा सकते हैं। बाकी 99% ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, तो आप यहाँ से हटा सकते हो। मेन अपना काम वैल्यू से ही होता है, पर किसी केस में आपको इंडेक्सिंग नंबर की ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए, अब देखिए मेरे को पहली बार ये मिला, दूसरी बार ये मिला, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार ये अपने को आउटपुट मिले हैं। अब मैं इस पर इंडेक्सिंग वैल्यू भी हटाता हूँ तो मैं देखो वैल्यू गेट करता हूँ। मेरे को 5 रिकॉर्ड मिले, इन जो एरे में थे वन बाई वन मेरे को इसको मिला है। अगर यही काम मैं चाहता हूँ मेरे को एक लाइन लिखी हुई मिले, क्या लाइन मिले, मेरे को मिले माई फेवरेट। इसके साथ मैं चाहता हूँ कि मेरे को साथ के साथ वैल्यू मिले प्लस होकर जो अपनी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आएगी कलर। माई फेवरेट यहाँ लिख देता हूँ कलर। तो यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम पहली बार जब रन होगा तो ये मिलेगा, सेकंड टाइम ये क्या करेगा, एरे में से दूसरी वैल्यू निकाल के इस फंक्शन को दे देगा और वैल्यू में स्टोर करवा देगा और अपने यहाँ इसको यूज़ कर लेंगे। फिर तीसरी बार फिर ये इस एरे में से तीसरी वैल्यू निकाल के इसको दे देगा, चौथी बार फिर, पाँचवीं बार फिर ये बार बार प्रोसेस करेगा। ये वैल्यू में इसमें एक एक वैल्यू निकाल के इसको देता जाएगा। ये है फॉर ईच का काम। यहाँ देखिए आउटपुट इस प्रकार अपने यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से एडवांस लेवल पर जाते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होगा हो सकता है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक डिव ले लेता हूँ, इस डिव को मैं आईडी दे देता हूँ, ठीक है। और या मैं इसको यूएल बना देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इसके अंदर अनऑर्डर लिस्ट बनाऊंगा। तो मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, डेमो1 नाम से इसको आईडी दे देता हूँ। तो मैं क्या बना रहा हूँ, अनऑर्डर लिस्ट बना रहा हूँ और मैं इस चीज़ को यूज़ करते हुए ये सारे उसमें एलिमेंट्स जोड़ दूंगा। लिस्ट के सारे एलिमेंट्स मैं यहीं से जोड़ दूंगा। तो ये कंसोल को मैं एक बार हटा देता हूँ, या पड़ा है मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, और आईडी अपने गेट कर लेते हैं डेमो1, ओके। और
अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, डॉट इनर HTML करना है इक्वल टू, मैं इसके अंदर ये जो चीज़ लिखी हुई थी इस सेम चीज़ को इसके अंदर दोहरा देता हूँ। अब एक चीज़ देखिए, आप इसको सेव करता हूँ, रन करवाता हूँ। यहाँ देखिए मेरे को आउटपुट मिल रहा है बट लिस्ट नहीं बनी। तो लिस्ट बनाने के लिए मेरे को यहाँ इस प्रकार टैग और ऐड करने होंगे li। तो मैं क्या बना रहा हूँ, इसको li में बना रहा हूँ और यहाँ मेरे को li बंद और करने पड़ेंगे। तो कुछ इस प्रकार लिखना पड़ेगा। ये वीडियो थोड़ा लेंथी होगा पर इस चीज़ आप इस लेवल तक आओगे, इस चीज़ को समझोगे, फिर आगे बढ़ पाओगे। तो आप कोशिश करो, इसको प्रैक्टिस करो ताकि ये आपको समझ आ पाए। तो यहाँ देखिए एक लिस्ट बना है, पर यहाँ देखिए कि मैंने इसको, अगर यही चीज़ को कंसोल कर रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान से समझना, मैं कंसोल कर रहा हूँ तो मेरे को कितने आउटपुट मिल रहे हैं, 5। लास्ट वाला कौन सा है, ग्रीन। मेरे को यहाँ सिर्फ लास्ट वाला मिल रहा है और कोई नहीं मिल रहा। इसका रीज़न ये है कि जावास्क्रिप्ट में जब किसी भी चीज़ को इनर HTML करते हैं उसके बाद फिर सेम आईडी में वापस इनर HTML करेंगे तो वो पहले वाली चीज़ हटा दी जाएगी और नई चीज़ उसमें रख दी जाएगी। कंसोल में नहीं ऐसा होता, उसके नीचे नीचे जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ देखिए पहली बार जब रन हुआ उसने ब्लैक कलर फेवरेट जोड़ा है, फिर वाइट, फिर ब्लू, फिर ब्लैक और फिर ग्रीन। तो ये आपस में रिप्लेस होते चले गए। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जुड़ता जाए तो मैं यहाँ एक प्लस सिंबल और लगा देता हूँ। अब देखिए ठीक से मेरी आ गई लिस्ट। एक छोटी सी चेंजिंग कितना कुछ कर सकती है। अगर आपको यहाँ इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो ये काम जो हो रहा है, ये आपने जो पीछे ऑपरेटर्स पढ़े थे उसमें एक ऑपरेटर था असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या कर रहा है, ये ऐसा कोड लिखा हुआ है कि आप इस कोड को इस आईडी में स्टोर करवा रहे हो। जब तक इक्वल नहीं लगा तब ये कह रहा है, इक्वल लगते ही हुए बाद में ये कोड का मतलब बन जाता है कि आप इस कोड को स्टोर करवा रहे हो बट पहले वाले के लास्ट में जोड़ रहे हो। पहले वाला कोड प्लस ये वाला कोड जुड़ के इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। पहले वाला जो कोड होगा वो किससे आ रहा है, इससे आ रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट कोड जो कोड है ये जोड़ना है। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे क्योंकि प्लस लगा हुआ है, इक्वल लगा हुआ है तो वापस भी स्टोर हो जाएगा। वापस स्टोर हो जाएगा तो मतलब वो डॉक्यूमेंट डॉट डेमो1 आईडी में आपको दिखने लग जाएगा। ऐसा ही 5 बार इस चीज़ को दोहराया जाता है। हर बार उस चीज़ को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। इसको बोलते हैं अपेंड करना। उसी चीज़ के लास्ट में उस चीज़ को जोड़ देना। इक्वल लगाओगे तो रिप्लेस होता जाएगा, आप साथ में प्लस लगा दोगे फिर इक्वल लगाओगे तो उसका मतलब है पहले वाली वैल्यू सेफ है, उसके लास्ट में आप जोड़ते जा रहे हो। इस चीज़ को आप एक बार समझो किस प्रकार हुआ है, ट्राई करो, कोई डिफिकल्ट नहीं है इस चीज़ को। पर हाँ, इसी चीज़ का ही आगे यूज़ होने वाला है। यहाँ देखिए मैंने ये जो लिस्ट बनाई है थोड़े से कोड से बन गई। ठीक है, इस चीज़ को प्रैक्टिस भी करो। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, मैम मेथड। देखिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड अपने इसको बोल सकते हैं मैम मेथड को, और फॉर ईच मेथड को। फॉर ईच समझ लिया, नेक्स्ट अपना मैम मेथड। मैम मेथड के लिए मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। और हाँ, ये चीज़ है तो इसको मेरे को अब न्यूमेरिक करना होगा। हाँ, इसको भी यूज़ कर सकता था बट हाँ, फर्स्ट टाइम अपने इसको यूज़ करके देख लेते हैं ताकि ईजी रहे। तो मेरे को यहाँ लिखना है मैप। उसके पास भी एक फंक्शन होगा, ये इसके पास भी वैल्यू आएगी, इसके पास भी इंडेक्सिंग नंबर आएगा, इसके पास भी खुद का एरे भी आएगा, वो सेम वैल्यू इसके पास भी आएगी। बट ये क्या कर रहा था, 1 by 1 वैल्यू को प्रिंट करवा रहा था। बट ये प्रिंट नहीं करवाएगा, ये आपको एरे रिटर्न करेगा एक नया बना के। मैं एरे 1 एक नया एरे बना दिया। देखो इसने क्या किया, रन होते ही ये एक नया एरे बना के दे देगा 1 में। मैं कंसोल करता हूँ अभी एक बार 1 को, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एरे 1। तो यहाँ मेरे को भी कुछ लिखना है, वो लिखना है रिटर्न। इसमें अब मेरे को रिटर्न करना पड़ेगा। रिटर्न क्या करना है, जो मेरे पास वैल्यू आई है मैं चाहता हूँ उसके साथ कुछ जोड़ना। तो मैं प्लस कर रहा हूँ यहाँ। मैं प्लस क्या कर देता हूँ, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो यहाँ मेरे को स्ट्रिंग जोड़ दिया, तो मैं कलर के साथ में मैं जोड़ देता हूँ एक स्टार। ठीक है, तो ये हर कलर के लास्ट में एक स्टार जुड़ के एक एरे बना देगा। मैं इसको सेव किया, अब रन करके इसके आउटपुट को देखते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक नया एरे आया है। देखो हर कलर के लास्ट में क्या जुड़ चुका है, स्टार जुड़ चुका है।
कैसे हुआ, इसने इस पे अपने मैप मेथड चलाया, इसने वैल्यू निकाल के किसको दी, फंक्शन के पास, वैल्यू में आई, अपने पास वैल्यू आ चुकी, वैल्यू प्लस स्टार, अपने पास मान लो फर्स्ट टाइम रेड कलर आया था, रेड के साथ मैंने स्टार प्लस किया और रिटर्न कर दिया, कहाँ चला गया, ये एरे 1 के अंदर स्टोर हो गया। फिर सेकंड आया, वैल्यू के अंदर आया, वैल्यू में अभी क्या है वाइट, वाइट में स्टार जोड़ा, रिटर्न किया, रिटर्न होके वापस एरे 1 में चला गया। इस प्रकार ये 5 बार दोहराया गया और एरे 1 के पास एक नई वैल्यू, नया एरे बन के तैयार हो चुका है। अगर अपने इससे पहले कंसोल करके एरे 1 को ओनली एरे को देखते हैं जो अपना ओल्ड एरे था, तो वो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं, वो वैसे का वैसा ही पड़ा है। अपने पास एक एरे नया बना है, ये देखिए पहले वाला एरे ऐसे कैसे ही है, नए में चेंजिंग हुई है। ये तो था एक नॉर्मल पर्पज़ के लिए। इसका एक यूज़ अपने इस प्रकार कर सकते हैं कि आपके पास एक वैल्यू है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप चाहते हो कि ये वैल्यू है, इसमें जो भी वैल्यू आपने दे रखी है इसमें 10 प्लस हो जाए, हर एक वैल्यू के अंदर 10 प्लस हो जाए और नया एरे बन जाए। तो मैंने क्या किया, वैल्यू को गेट किया यहाँ और वैल्यू में 10 प्लस कर रहा हूँ और रिटर्न करता जा रहा हूँ, एक नया एरे बन रहा है। यहाँ चेक करिए, पुराना एरे, हर एरे में 10 वैल्यू जुड़ चुकी है। इसी प्रकार आप उससे चाहे मल्टीप्लिकेशन करो, डिवीज़न करो, कुछ भी कर सकते हो। ये था एक एरे में कुछ वैल्यू को परिवर्तन करके नया एरे बना देना, वो मैप मेथड का काम है। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है एरे फ्लैट मैप। मैप की तरह ही है, एक छोटा सा चेंजेस है, वो आपको दिखेगा भी नहीं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ क्या चेंजेस है। पहले तो अपने इस पर अप्लाई करते हैं, आपको देखना है फ्लैट मैप इस पर अप्लाई हो चुका है। अब इसके अंदर इसको आउटपुट देखते हैं, कोई चेंजेस नहीं है, बट चेंजेस कहाँ हुए हैं, ये हुआ है इसके लॉजिक में। अपने अभी क्या बात कर रहे थे कि ये वैल्यू आई वैल्यू के पास और इसके अंदर 10 जुड़े और कहाँ स्टोर हो गए, एरे 1 के अंदर। यहाँ तक था मैप मेथड का काम। अब इसका काम क्या है, ध्यान से सुनिए। ये क्या करेगा, वैल्यू आएगी, 10 जुड़ेगा, बट ये स्टोर नहीं होगा यहाँ। ये कब तक स्टोर नहीं होगा, जब तक ये सारी प्रोसेस पूरी नहीं होती, तब तक ये वैल्यू अपने पास ही रखेगा, यहाँ तक ही रखेगा, ये इसको नहीं देगा। फिर जैसे ही ये पूरी प्रोसेस पूरी हो जाती है उसके बाद ये स्टोर करवाएगा। बट पहले वाला मेथड क्या था, एक वैल्यू कैलकुलेशन या जो भी परिवर्तन होने थे, चेंजेस होने थे, वो हुए और एरे 1 के अंदर स्टोर करवाता गया। फ्लैट लगा दिया तो इससे क्या हुआ कि ये तुरंत वैल्यू स्टोर नहीं करवाएगा, ये जब तक पूरा प्रोसेस नहीं ले लेता तब तक ये स्टोर नहीं करवाएगा, प्रोसेस पूरी होते ही स्टोर करवा देगा। बस इतना ही चेंजेस है इसमें। नेक्स्ट मेथड है एरे फिल्टर, जिससे अपने एरे पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। आइए चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फिल्टर। ये भी अपने को एक नया एरे रिटर्न करेगा। अपने को फिल्टर कुछ इस प्रकार अप्लाई करना है इस पर। अपने यहाँ क्या लॉजिक लिखा है, मैंने लिखा है जो वैल्यू आई है क्या वो वैल्यू 4 से बड़ी है, अगर बड़ी है तो नए एरे के अंदर जोड़ दो। इससे क्या होगा, आपका जो नया एरे बन रहा है वो कुछ इस प्रकार का एरे बनेगा जिसके अंदर क्या होगा कि 4 से बड़ी वैल्यू होगी, 4 से छोटी नहीं। आपने देखते हैं नया एरे जो बना है और पुराना एरे भी देखते हैं, ये पुराना एरे था, इसमें 4 से बड़ी वैल्यू ही है, छोटी नहीं है। अगर इसको मैं सिंबल चेंज कर देता हूँ, लेस देन कर देता हूँ, तो ये 4 से छोटी वैल्यू ही आएगी। अगर मैं यहाँ इक्वल भी लगा देता हूँ, ये 4 या 4 से छोटी वैल्यू रिटर्न अपने को मिलेगी। ये कुछ फिल्टर मेथड था। अपने इस पे लगा सकते कि इससे छोटा जो भी वैल्यू है वो रिटर्न कर दे, इससे जो भी बड़ी वैल्यू है वो रिटर्न कर दे, इक्वल रिटर्न कर दे, नॉट इक्वल तक भी आप लगा सकते हो। मैं कहता हूँ कि जो वैल्यू 4 नहीं है वो रिटर्न कर दो। मेरे को यहाँ क्या मिलेगा, एरे में से 4 नहीं मिलेगा, बाकी सारी वैल्यू मिलेगी। इस प्रकार ये अपनों ने जो मेथड किए थे, ये इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, ये अपनों ने पीछे कर चुके हैं ऑपरेटर्स में। उसे अच्छे से करो ताकि आपको यहाँ इस लॉजिक बनाने में दिक्कत ना हो पाए। यहाँ जो लॉजिक बन रहा है ये इन पे डिपेंड होके बन रहा है, कौन सी वैल्यू बड़ी है, किस चीज़ को छोटा बता रहा है, किस चीज़ को बड़ा बता रहा है, कहाँ इक्वल है, कहाँ नॉट इक्वल है। इस चीज़ में यहाँ आपने एक फ़िल्टर अप्लाई किया है, जो एक वैल्यू अपने पास आ रही है। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये जो एरे बना रखा है ना, इसमें 1 by 1 करके आएगी।
इस फंक्शन के पास, ये फंक्शन के अंदर अपने इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, एक कंपैरिजन कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। जब वो कंडीशन ट्रू रहेगी तो वो एरे के अंदर जुड़ती जाएगी। बस इतना ही इसमें काम हो रहा है। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है रिड्यूस मेथड। एरे डॉट रिड्यूस करके अपने को लगाना है, तो मैं यहाँ अप्लाई करता हूँ रिड्यूस। रिड्यूस मेथड क्या करता है, रिड्यूस मेथड अपने पास जो एरे है उस एरे पर स्पेशल एक कोई भी कैलकुलेशन करनी है। मान लो कि एक एरे है, वो सारी एरे की जो भी वैल्यू है वो सभी वैल्यू का आप टोटल करना चाहते हो कि उसका क्या टोटल बन रहा है, उस सभी का डिवीज़न निकालना चाहते हो। इस प्रकार का जो काम करना है वो काम करने के लिए आप इस रिड्यूस का यूज़ कर सकते हो। हाँ, ये काम और मेथड है जैसे फॉर ईच मेथड है, उससे भी कर सकते हो, पर उसके लिए आपको क्या है, इससे बाहर एक वेरिएबल रखना होगा। 1 बाई 1 करके उस वेरिएबल में आपको वैल्यू टोटल निकाल के ऐड करना होगा। पर यहाँ इस वैल्यू से पहले एक आपको वेरिएबल और मिल जाता है। इस वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं, बट रखना अपने को वैल्यू से पहले है। हाँ, यहाँ जो भी आप नाम यूज़ कर रहे हो या कोई भी रख सकते हो, बट होगा क्या, पहले वाले में आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है वो होगी, दूसरे वाले पे आपके पास 1 बाई 1 वैल्यू आएगी, तीसरे पे इंडेक्सिंग ही आएगा रिड्यूस के केस में। अब यहाँ आपको क्या करना है, आपको यहाँ करना है टोटल प्लस वैल्यू। यहाँ क्या होगा, जो टोटल जो प्रीवियस वैल्यू होगी वो इसमें चली जाएगी, नेक्स्ट टाइम जो आएगा वो इसमें वैल्यू और प्लस होती जाएगी। पहले अपने इसको आउटपुट देखते हैं, फिर इसको समझते हैं। मैं इसको सेव करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। तो इन सभी का कैलकुलेशन होकर कितना आया है, 35। कैसे आया, पहले बार वैल्यू जब रन हुई, वैल्यू के पास कितनी आई, वैल्यू 2 और टोटल के पास थी 0। तो यहाँ इस साइड टोटल के पास 0 + 2, अपना नेक्स्ट जो वैल्यू कैलकुलेशन के बाद बनी 2, वो स्टोर करवा दी गई टोटल के पास। जैसे ही नेक्स्ट टाइम ये रन हुआ तो अपनी जो वैल्यू में आई नई वैल्यू वो थी 3 वैल्यू प्लस हुई 2 के साथ, तो नेक्स्ट जो वैल्यू बनी वो 5 बनी है। इस प्रकार कंटिन्यू इस मेथड को अप्लाई करते गए एंड तक। ये प्रोसेस बार बार रन होती हुई एक वैल्यू तक पहुंच चुकी है, जो वैल्यू अपनों आउटपुट तक पहुंच। देखिए, इस एरे से इनटू भी करवा सकते हैं कुछ इस प्रकार। तो ये देखो, इस सभी का इनटू करने पर ये वैल्यू अपने को प्रोवाइड हो रही है। और इसी प्रकार एक और मेथड है जो अपने यूज़ कर रहे हैं, वो है रिड्यूस राइट। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ राइट लिख देता हूँ और इसको सेव करता हूँ, तो आउटपुट कुछ सेम ही आएगा। देखिए, ये क्या कर रहा है, जो पहले वाला मेथड था वो इधर से स्टार्ट हो रहा था लेफ्ट साइड से, और 1 बाई 1 वैल्यू अपने को मिल रही थी। बट जो ये मेथड है वो राइट साइड से वैल्यू उठाएगा, पहले 8 फिर 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार इस सीक्वेंस में ये चलता जाएगा। राइट साइड से ही वैल्यू को पुट करेगा और अपने वैल्यू फंक्शन को प्रोवाइड करवाता जाएगा। इसकी कैलकुलेशन होती जाएगी और रिटर्न करता जाएगा। लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो अपने को आउटपुट मिल जाएगी। ये था रिड्यूस राइट और रिड्यूस। अब बात करते हैं एरे के एवरी मेथड्स की। यहाँ मैं सबसे पहले मैं लिखूँगा एवरी, और यहाँ मेरे को टोटल की अब ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ये 2 ही वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ आप अपने को कंडीशन बनानी है एक। मैं यहाँ लिखता हूँ वैल्यू बड़ी है 4 से। ये अब क्या करेगा, ट्रू या फॉल्स में अपने को रिटर्न देगा। यहाँ जो आंसर आएगा वो ट्रू या फॉल्स में आएगा। अपने इसको कंसोल भी कर रहे हैं। अगर जो भी एरे है उसकी सारी वैल्यू अगर 4 से बड़ी हुई तो ये ट्रू देगा, अन्यथा फॉल्स रिटर्न करेगा। चेक करते हैं, फॉल्स दे रहा है क्योंकि सारी वैल्यू बड़ी नहीं है। अगर मैं यहाँ से ये चीज़ को हटा देता हूँ, अब ये एरे सारी वैल्यू जितनी भी थी वो 4 से बड़ी है, तो क्या है, ट्रू दे रहा है। इसको बैक करता हूँ और अगर मैं इसको 3 लिखता हूँ इस प्रकार और ग्रेटर देन लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ कि सारी वैल्यू 3 से छोटी है, तो फॉल्स आ रहा है क्योंकि 3 से वैल्यू भी छोटी है। इस प्रकार अपने इसमें लॉजिक लगा सकते हैं। ये रिटर्न ट्रू और फॉल्स में देगा, कब देगा, जब ये कंडीशन
ट्रू रहेगी हर एक एलिमेंट पर। पहले वाले पर ठीक है, दूसरे वाले पर फॉल्स हो गई, तीसरे वाले पर फिर फॉल्स, सारे पर ये आगे फॉल्स चल रही है। अगर इसको मैं बदल देता हूँ इस प्रकार, ग्रेटर देन कर देता हूँ, तो ये क्या है, पहले वाले पे फॉल्स हुई, दूसरे पर फॉल्स हुई, तीसरे पर फॉल्स नहीं हुई, फिर आगे तक फॉल्स नहीं हो रही, पर कहीं तो फॉल्स हुई। अगर एक बार भी फॉल्स होगी तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट जो अपना मेथड है वो है सम। सम का मतलब इसमें कुछ, अगर कुछ वैल्यू इसमें 3 से बड़ी हुई तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। हाँ, यहाँ 3 से काफ़ी वैल्यू है तो ये ट्रू दे रहा है। अगर ऐसा ही मैं इसको बोलूँ कि कुछ वैल्यू 30 से बड़ी है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू 30 से बड़ी नहीं है इसमें। इसी प्रकार क्या कोई वैल्यू 30 से छोटी है, सारी वैल्यू 30 से छोटी है, तो ये अपने को ट्रू रिटर्न करने वाला है। ठीक है, ये था सम एवरी मेथड्स। इसके बाद आता है फ्रॉम। फ्रॉम के लिए अपने यहाँ इस चीज़ को हटा देते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ अपने एरे नहीं चाहिए। ये जो फ्रॉम काम करता है स्ट्रिंग पे काम करता है। मैं ले लेता हूँ ABCDEF, इतना ले लेता हूँ। ये इसको क्या करेगा, मैं यहाँ कंसोल करता हूँ, console.log, इसके अंदर मैं लिखता हूँ एरे डॉट, यहाँ लिखता हूँ फ्रॉम। इसके अंदर आपको ये स्ट्रिंग पास कर देनी है। मैं यहाँ जो अपनों ने वेरिएबल बनाया था वहाँ स्ट्रिंग इसके अंदर पास कर दी। तो अब ये इसको क्या करेगा, कंसोल में अगर देखेंगे तो इसको एरे में कन्वर्ट कर देगा। हर एक करैक्टर के बाद इसको एक टुकड़ों में तोड़ देगा। देखिए आगे एक स्पेस आया है, ये मेरी गलती है, मैंने गलती से ऐड किया, बट फिर भी इसको एक काउंट कर रहा है करैक्टर को। देखिए अभी इसको कन्वर्ट कर दिया। ये कहीं भी आपके इसके अंदर स्पेस आ जाता है तो ये इसको भी एक करैक्टर मान लेगा और उसको भी एक एलिमेंट प्रोवाइड करवा देगा। यहाँ देखिए इंडेक्सिंग नंबर आ रहा है इसके लिए भी। तो ये क्या करता है, एक स्ट्रिंग को टुकड़ों में बांट देता। ऐसा ही अपनों ने स्ट्रिंग पर एक स्प्लिट मेथड अपनों ने यूज़ किया था, जो क्या करता था, किसी स्पेस के बाद अगर दे दिया तो वो हर स्पेस के बाद एक टुकड़ों में बांट देगा, एक एरे बना देगा। अगर अपनों ने कोमा दे दिया तो कोमा के बाद जितने भी करैक्टर होंगे हर एक कोमा के बाद वो उसको तोड़ता जाएगा। तो ये था स्प्लिट का। यहाँ अपने फ्रॉम यूज़ करना है। इसके बाद आता है की और एंट्रीज। की और एंट्री वैसे तो ऑब्जेक्ट पर यूज़ होती है, बट यहाँ अगर अपने यूज़ करते हैं तो मैं इसको बैक कर देता हूँ एक बार के लिए, और यहाँ मैं एक एरे बना देता हूँ जल्दी से। मैंने एरे बना दिया। अब मैं इसके अंदर एक वेरिएबल बनाता हूँ के नाम से। इसके अंदर मैं क्या लेता हूँ, एरे डॉट कीज़ ले लेता हूँ। बेसिकली कीज़ होती क्या है, जिसके अंदर वैल्यू स्टोर है उसको कीज़ बोला जाता है। जैसे कि अपने ब्लैक जो स्टोर है वो 0 नंबर पे है, रेड 1 नंबर पे है, वो इसकी कीज़ है। ऑब्जेक्ट में अगर बात करते हैं तो नेम, एज, फादर नेम, इस प्रकार के जो अपने कीज़ बनाते थे वो उनको रिटर्न करता अगर ये ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता। यहाँ अप्लाई करते हैं। अब अगर कंसोल करते हैं जल्दी से के को, तो ये एक इटरेशन एरे दे रहा है। इसकी वैल्यू नहीं दिखाएगा, इटरेशन एरे देगा। एक मिनट सेव करते हैं इसको। देखिए इटरेशन एरे आ रहा है। अब इसके बाद अपने क्या कर सकते हैं, इस पर एक लूप लगा सकते हैं। मैं यहाँ एक लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप। अपने इस लूप को आगे पढ़ेंगे फिर अपने को अच्छे से समझ आएगा लूप किस प्रकार वर्क करते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, मैंने के पर एक लूप चलाया और एक्स में ये अपनी वैल्यू देगा हर बार। तो मैं कंसोल कर लेता हूँ एक्स को, कंसोल डॉट एक्स। तो यहाँ मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ तो ये इसकी इंडेक्सिंग नंबर हर बार दे रहा है, पहले वाले की, दूसरे की। अगर इसको कीज़ की जगह मैं एंट्रीज लिख देता तो इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है ये उसकी वैल्यू को रिटर्न कर देगा। जैसे यहाँ देखिए ये एक एरे के रूप में बना के अपनी वैल्यू दे रहा है इंडेक्सिंग नंबर के साथ। नेक्स्ट अपने बात करते हैं वो है विथ। विथ क्या करता है, जैसे यहाँ मेरे को विद यूज़ करना है, नया एक वेरिएबल बना लेता हूँ, वेर के नाम से ले लेता हूँ, और यहाँ मेरे को अब लिखना है एरे डॉट विद। इसके अंदर पहले नंबर पे इंडेक्सिंग वैल्यू आएगी, अपने मैं मान लो 2 दे देता हूँ। फिर इसके आगे आपको कोई वैल्यू देनी है, तो मैं यहाँ एक वैल्यू दे देता हूँ पिंक। तो अब ये क्या होगा, ये 2 नंबर इंडेक्सिंग वैल्यू की जो नंबर पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, 0, 1 और 2, ब्लू अपने 2 नंबर इंडेक्सिंग पे, उस वैल्यू को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा पिंक के साथ और एक नया एरे के में बना के दे देगा। कंसोल करते हैं नया एरे, कंसोल डॉट लॉग की के, इसको सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ देखिए पिंक वैल्यू रिप्लेस हो चुकी है। इस केस में अपना क्या हुआ, ओरिजिनल एरे चेंज नहीं हुआ। एक चीज़ देखिए, यहाँ मैं
क्या करता हूँ, एरे को प्रिंट करवा के देखता हूँ और इस प्रकार देखिए ओरिजिनल एरे अपना ये रहा, और ये जो चेंजेस हुए एरे है वो के अंदर स्टोर हो चुका है। अपने किसी भी एक एलिमेंट्स को उठा के उसके अंदर कोई भी वैल्यू रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से चेंज कर सकते हैं, कोई भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है। ये जो विद है ये आप कोई भी जावास्क्रिप्ट अभी यूज़ करोगे तो इसका सजेशन आपको जल्दी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ये अभी आए हैं। जैसे मैं यहाँ एरे डॉट विद लिखता हूँ, अभी जो आ रहा है क्योंकि यहाँ यूज़ किया है, इस वजह से। अगर नॉर्मली आप यूज़ करोगे तो इसको सजेशन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लॉन्च हुआ है या अपना इस कोड में जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है 2023 के वर्जन में, तो इसलिए ये अभी ब्राउज जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड है इनको समझते नहीं है, इनके आउटपुट जरूर आते हैं, ठीक है। ये अभी फ्रेशली लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट जो अपना आता है वो आता है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड के लिए स्प्लिट ऑपरेटर यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रिपल डॉट। स्प्लिट मेथड में सबसे पहले अपने पास कुछ एरे होने चाहिए, तो मैं यहाँ एक एरे तो ये बना हुआ है, एक एरे मैं और बना लेता हूँ इसके अंदर। इसमें मैं लिखता हूँ A, B, C, एक एरे और बना लेते हैं, और इसके अंदर एक वैल्यू और कोई ऐड कर देते हैं। हमने यहाँ 3 वैल्यू ऐड कर दिए। अब मेरे को क्या चाहिए, एक नया एरे चाहिए। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू एरे, ठीक है। और इस एरे में क्या, ये सभी मेरे को जुड़ के दिखने चाहिए। आप कई तरीकों से कर सकते हो, पर एक स्प्लिट ऑपरेटर है जो इनको बिल्कुल आसानी से कर सकता है। ट्रिपल लगाओ, उसके बाद एक एरे का नाम, कोमा, फिर ट्रिपल डॉट लगाओ, फिर एक एरे का नाम, फिर कोमा लगाओ, फिर ट्रिपल डॉट लगाओ, फिर एक एरे का नाम। अब ये तीनों एरे क्या हो चुके हैं, एक एरे के अंदर स्टोर। अब अगर कंसोल करके न्यू एरे को चेक करोगे तो यहाँ एक नया आपका एरे बन चुका है जो इन सभी चीज़ों को जोड़ के बना हुआ है। मैं यहाँ लिखता हूँ न्यू एरे, सेव एंड रिफ्रेश। तो यहाँ देखिए ये सारा मेरा नया एरे बन के आ चुका। तो ये क्या किया है, ये स्प्लिट ऑपरेटर क्या करता है, इन एरे को यहाँ लाके एक हिसाब से एक्सपेंड कर देता है या खोल देता है। इसके अंदर ये पूरा एरे इस प्रकार मान लो मैं उठा के लेके आया और इसके अंदर यहाँ आके इस प्रकार मैंने खोल दिया, तो वो क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया। इसी प्रकार मान लो कि मैं इस वैल्यू को यहाँ उठा के लाया और यहाँ इस डॉट की जगह के अगर मैंने खोल दिया, तो ये क्या हो रहा है, एक एरे बना रहा है। यही काम स्प्लिट ऑपरेटर कर रहा है, 1 by 1 वैल्यूज जितनी भी है उसको ला के यहाँ एक्सपेंड कर रहा है, खोल रहा है उन वैल्यू को। अपने इस प्रकार ट्रिपल डॉट लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं कोई भी एरे को जोड़ने के लिए, ठीक है। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होता है तो आप क्लियर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, क्योंकि कोड को याद रखने के लिए अपने को प्रैक्टिस ज़रूरी है। किसी मेथड को जितना ज़्यादा आप यूज़ करते जाओगे उतने ज़्यादा आप उसको अपने स्ट्रॉन्ग करते जाओगे, अपने उस लेवल को बढ़ाते जाओगे। तो कोशिश करो कि कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करो। हाँ, कमेंट आप ज़रूर करो ताकि हमें पता लगता रहे कि कौन कौन मेरी वीडियो देख रहा है, कौन कौन कंटिन्यू इसको फॉलो कर रहा है, कौन सा किस वीडियो तक पहुँचा है, ताकि मुझे पता चल पाए। ठीक है गाइस, बाय बाय।